नमस्कार, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं महेश कुमार। आज भारत का पहले से ही नियम है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन आज मोदी सरकार के राज्य में जो अतिथि के साथ कुठारघात हुआ है, उससे भारत देश शर्मसार है। आपको पता है कि इजराइल, अमेरिका सभी ने मिलकर के इजराइल, अमेरिका ने मिलकर के ईरान को नस्ते नाबूद करना चाहता है। और आपको पता हो तो इजराइल में एक भी हिंदू का मंदिर नहीं है, और ईरान में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। कभी आपने हिंदू मुस्लिम का बात ईरान से नहीं सुने होंगे मेरे दोस्तों। लेकिन आज जो घटना हुआ है, उस घटना से मैं भी दुखी हूं कि एक अतिथि जबकि बुलाया गया था भारत सैन्य परीक्षण के लिए, और जबकि वो जा रहा था, वो टाइम पे युद्ध चालू ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच। और ट्रंप साहब ने तो ये बोल दिए कि मैंने ईरान को ध्वस्त कर दूंगा। लेकिन आपको अगर इतिहास में जाना है तो देखिए कि ट्रंप ने कितना गलती किया। वो लोग लड़ाई में नहीं जा रहे थे, वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे सैनिक। उनका क्या दोष था? और उनके नाव को कैसे हिंद महासागर में डुबो दिया गया? क्या गलती थी उसकी? युद्ध का भी कोई सीमा होता है और उस अनुसार। लेकिन यहाँ पे तो अतिथि को ही, लेकिन जो कि ईरान भारत को साथ दिया था, 71 की बात कीजिए, 66 की बात कीजिए, और टाइम पे जबकि पाकिस्तान को अलग करने का था, फिर भी ईरान ने भारत का साथ दिया था। कारण उनके पास जमीर है, और जमीर से उन्हें सत्य के लिए लड़ता रहा। लेकिन पूरे देश के लोग ने ये बोले कि अमेरिका गलत कर रहा है। खमरे साहब को जिस तरह एक कायर की तरह मारा गया, ये बहुत निंदनीय विषय है। और उससे भी निंदनीय विषय ये है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी विश्वगुरु 56 इंची की सीना एक बार भी अफसोस जाहिर नहीं की। लेकिन ईरान ने जब उल्टा जवाब दिया, जवाब देने के बाद बोलते हैं कि ईरान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। कारण वो देश तो उन पे नहीं किया था। वो सब किनके हैं? अमेरिका के ही पिल्ले पिट्ठू सब हैं। और जितना सुविस्ता में ट्रंप जी और इजराइल के प्रधानमंत्री ने सोचे थे कि मैंने ईरान को निपटा दूंगा, लेकिन ईरान ने भी कसम खा लिया मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। और उन्होंने आज 8वां दिन है जंग का, और जंग में जिस तरह अमेरिका को घुटने पे ला दिया, अमेरिका को जो घमंड था उस घमंड को चकनाचूर कर दिया। अब समझौते की बात कर रहा है। समझौते की बात में भारत भी, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि किसी समस्या का हल बातों से होता है।
लेकिन जब बातों से ही होता है तो फिर इतना करने की क्या जरूरत। आज बहुत दुख के बाद कि एक अतिथि जो भारत आया था और घर वापस जा रहा था, उसको नाव को डुबा के मारा गया। ये उचित नहीं है। अतिथि सेवा भारत का जो है इसके उल्लंघन है। ईरान ने भारत को क्या दिया, यहाँ के मुसलमानों को नहीं दिया, लेकिन हाँ जो जमीर के साथ ईरान ने भारत को अभी तक साथ दिया था और खुला चेतावनी ईरान भी दे दिया, अगर भारत भी इसमें आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और आज चीन, कोरिया के तानाशाह ने भी बोल दिया कि हम ईरान के साथ दूंगा। अब ट्रम्प की स्थिति पीटी गुम है। देखिए आगे फिर क्या होता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आप जानते हैं कि हमारा कोई धन्ना सेठ के बदौलत नहीं चलता है, तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल कर दो घंटी टन से दबा करके, और शेयर भी कीजिए और कमेंट दीजिए। आपका कमेंट ही हमारे एक शक्ति बनेगा। जय हिंद।